अगर ये लोग पे बैक टू सोसाइटी करते, अगर एक इंस्पेक्टर या एक मास्टर, मैं कहता हूँ अपने गांव के व्यक्ति को नहीं, अपने बहन के, अपने भाई के, अपने चाचा के बच्चे को पढ़ाकर अगर सब इंस्पेक्टर ही हूँ, लेकिन सिर्फ सत्ता तक नहीं चाहता, सामाजिक व्यवस्था तक परिवर्तन चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ बाबू जगदेव प्रसाद की जो बातें हैं वो सत्य होनी चाहिए। सर छोटू राम ने जो कहा वो जमीनी स्तर पर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा वो जमीनी स्तर पर होना चाहिए। काशीराम साहब ने जो कहा, काशीराम साहब को मानने वाले लीडर उस काम को जमीनी स्तर पर करें, तब बातें होंगी। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के हम बात कर रहे हैं रामलीला मैदान से। साथियों, इस शख्सियत को जो आप देख रहे हैं युवा साथी हैं और आए दिन युवाओं के साथ कंधे से कंधा लगाकर और बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी है, उसको आगे बढ़ाने में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मुकेश गौतम जी हमारे बीच में। मुकेश गौतम जी, आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। बुजुर्गों की बात करें वो त्राही त्राही, युवाओं की बात करें वो त्राही त्राही, और सबसे ज़्यादा देखने में ये आया है कि लोग जो इस समय वक्ता बने बैठे हैं, मंच सजे हुए पे जाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना मंच नहीं सजाया है। बहुत अच्छा सवाल किया मनोज पिप्पल जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से इस इंटरव्यू के लिए समय निकाला और आपने वो ज्वलंत मुद्दे पर सवाल किया कि जो वाजिब मुद्दा है। सही कहूं तो आज की जो स्थिति है वो इस तरीके से कि जैसे कि जंगल में एक चुनाव होता है और जंगल में बंदर को प्रधान चुन देते हैं और प्रधान चुनने के बाद शेर एक बकरी के बच्चे को उठा के ले जाता है, तो सब बकरियां शिकायत करती हैं आकर बंदर से कि भाई प्रधान जी हमारे बच्चे को शेर ने उठा लिया, उसे बचाइए। तो जो बंदर की फितरत है उछल कूद करने की, वो सिर्फ वही काम करता है। वो कहता है देखो मेरी उछल कूद में तो कोई कमी है नहीं, लेकिन बकरी का आपका बच्चा नहीं बचा, ये तो बच्चे की किस्मत है। वही कारण है, बहुजन समाज के लीडरों के कारण है, ये बंदरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बहुजनों के जो लीडर है ना, इनका व्यवहार सिर्फ बंदर के जैसा है। ये उछल कूद करने में लगे हुए हैं, लेकिन बेसिक मुद्दों पर कोई चोट नहीं कर पा रहा है। बात रही 24 की, अगर हम बात कर लें तो 24 के लिए इनके पास कोई स्टडी नहीं है, इनके पास कोई मजबूत टीम नहीं है। ये किसी को फेस नहीं कर सकते। ये किसी भी एक ऐसे लीडर का नाम नहीं ले सकते मंच पर कि जिसे ये 24 के लिए प्रधानमंत्री का दावेदार कर सकें। ये सारे के सारे मन में नाम बगल में छुरी वाली बात करते हैं। मैं देखता हूँ कि एक बड़ी प्रथा चली आ रही है और मैं बहुत लंबे समय, मुझे 15 साल हो गए, समाज में जाता हूँ, बात करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे एक बड़ा हैरानी होती है। अब बात आएगी कि मैं एक कम्युनिटी से हूँ तो हर कोई इस तरीके से एक कम्युनिटी से आता है, लेकिन मैं जिस कम्युनिटी से हूँ उसने भारत की आज़ादी के बाद सबसे तेज, पूरी दुनिया में सबसे तेज तरक्की की है। मैं अनुसूचित जाति में हूँ, जाटव समुदाय का व्यक्ति हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी पर फख्र करता हूँ कि इन 70 सालों में दुनिया में किसी ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है तो मेरी कम्युनिटी ने की है। इस बात का मुझे फख्र है। एक बात है कि हमारी कम्युनिटी हमेशा एक नारा देती है, SC ST माइनॉरिटी बराबर बहुजन, SC ST OBC माइनॉरिटी बराबर बहुजन। लेकिन अगर मैं ऐसी समाज में दूसरी जातियों की बात करूं तो वो बहुजन का मतलब नहीं जानते। बहुजन का मतलब जाटव है। मुकेश जी, 2 अप्रैल के प्रोग्राम को देख लिया, अगर शहादत दी थी तो सब SCO नहीं दी थी और कोई निकल के नहीं आया। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वो समय था SC का महाकुंभ था पूरे देश के अंदर और एक मिसाइल गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने अपना दावा पेश किया, हम दर्ज हुए, हमारी आबादी का एक हिस्सा दर्ज हुआ। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो दूसरी हैं, खटीक हैं,
वो ऐसी नहीं मानता अपने आप को, जो दहुई है वो ऐसी नहीं मानता अपने आप को। लेकिन अगर नौकरी की बात आती है, लेकिन अगर एजुकेशन के लिए एडमिशन की बारी आती है तो अपना अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट ले जाते हैं और दिखा देते हैं साहब एससी हैं। लेकिन अगर एससी के अधिकारों के लिए आंदोलन करना होता है तो नजर नहीं आते। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी हमारे मंचों पर आके बोलता है, हम ओबीसी के लोगों को नेता बना देते हैं। लेकिन लक्ष्मण यादव जैसे लोगों से अगर हम ये कहें कि लक्ष्मण यादव जी आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एक मंच अपने दम पर लगा के दिखाओ और अपने दम पर जो भाषण हमारे मंचों पर आप देते हो वो भाषण अपने लोगों के बीच में देकर दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या चल रहा है। डीजल पटेल जैसे लोगों को जो मंचों पर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बेसिक चीजें तो कुछ भी नहीं है। नीचे काम कौन करेगा, ग्राउंड पे काम कौन करेगा, पिट कौन रहा है, इस आंदोलन किसकी रीढ़ पर खड़ा हुआ है। मैं जानता हूं कि पूरे देश के अंदर अगर किसी की रीढ़ पर खड़ा हुआ ये आंदोलन है तो वो मात्र जाटव है। अगर मैं जानता हूं कि अगर किसी को सबसे ज्यादा पिटाई होती है तो पिटने वाला भी जाटव ही है, क्योंकि दूसरी कौमें, दूसरी जातियां कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, धर्म के साथ भी, अधिकारों के साथ भी और समाज के साथ भी अधिक समझौता कर लेती हैं। लेकिन अगर समझौता नहीं करता तो वो सिर्फ जाटव है। मुकेश जी, अभी देखा गया है कि जाटव या एससी की लड़ाई तो पहले से चली आ रही है, अब ओबीसी का कुछ छिना आरक्षण छिना तो अब इन्हें जो गुदगुदी लगने लगी, अब कह रहे हैं एससी हमारे साथ आ जाएं, एससी हमारे साथ आ जाएं। एससीओ को मारने वाले भी तो बैकवर्ड के लोग हैं, सीधा नाम लूं, यादव हुए, गुजर हुए, जाट हुए, और आज इनका थोड़ा सा छिना तो आज इन्हें जो एससी याद आ रहा है कि हमारा साथ दे दो। विपुल जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने। हाँ। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही शपथ भी नहीं ली थी, जब पूर्ण बहुमत की सीटें खुल चुकी थी उनके पक्ष में, तो आपको ध्यान होगा रामपुर में अनुसूचित जाति यानी कि जाटव लोगों के घरों में आग लगा दी गई थी इन्हीं ओबीसी के लोगों की दीवार। मैं फांट डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईना दिखाने की बातें कर रहा हूँ कि अगर ओबीसी सिर्फ हमारे मंचों पर सिर्फ भाषण देने आएगा, अपनी भीड़ क्यों नहीं लाता साथ में? ओबीसी अपने मंचों पर अनुसूचित जाति के नेताओं को हिस्सेदारी क्यों नहीं देता? मैं जानता हूं कि अगर इस कम्युनिटी को इकट्ठा करने की अगर बात करते हैं, 85% की बात अगर करते हैं, तो वो कौन करते हैं? वामशेप के लोग करते हैं। वो कौन करते हैं? बहुजन समाज के लोग करते हैं। बहुजन समाज में अगर रीढ़ किसे कहेंगे, फिर वही वाला बात आ रही है, रीढ़ अगर कोई है तो वो जाटव है। लेकिन जब सत्ता हथियाने की बात आती है तो इसे बगल से साइड निकाल दिया जाता है। भीड़ भी दिखाएंगे, मरेंगी वो, और नेता भी तुम्हें बनाएंगे। सर मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे उसमें सारा जाटव था, और आज जो रामलीला मैदान में चल रहा है मैं कह रहा हूँ 80% इसमें जाटव है। अगर मैं इसमें हाथ उठवा दूं 80% जाटव है सर। मैं आपको ये बताता हूँ क्योंकि जाटव में एक कहावत है ना सर, जिसकी पूंछ में आग लगेगी वही उड़ेगा। तो जाटव की पूंछ में आग काशीराम साहब ने लगा दी थी और वो आज तक लगी पड़ी है, वो उड़े जा रहा है। मुकेश जी बात तो मान रहे हैं, बैकवर्ड के लोग भी मान रहे हैं भैया, आज जो जाटव कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी पढ़ी लिखी है, बैकवर्ड के लोग कम पढ़े लिखे, बाबा साहब को कम पढ़ा है इन्होंने जी। हाँ, लेकिन एक और चीज बताता हूँ, लड़ाई सिर्फ मंच की नहीं है। मैं मंच पर बहुत बड़े बड़े भाषण दे सकता हूँ, मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ, ये मैंने सीखा है। इन 15 सालों के सफर में मैंने सीखा, मैं 4 घंटे भाषण दे सकता हूँ, लेकिन मेरे 4 घंटे के भाषण से कोई रिजल्ट निकल के आने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे 4 घंटे के भाषण के बजाय मैं 4 घंटे अगर बस्ती में घूम जाऊं तो कम से कम 40 लोगों का डाटा मेरे पास होगा। तो आप नहीं मुझे पता चलेगा कि 40 लोगों के साथ क्या समस्याएं हैं, और जब मेरे लोगों की समस्याएं मुझे पता चलेंगी तो मैं कुछ अच्छे लोगों के साथ में बैठकर उनकी समाधान के लिए तैयारी कर सकूंगा। सर बैकवर्ड के लोग तो सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना सर, वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक की बात कर रहे हैं। अगर अखिलेश जी की दोबारा सरकार आ जाती है तो दोबारा यादवों का या ओबीसी के लोगों का जो डंडा चलेगा वो जाटव पे ही चलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, लिख के ले लीजिए आप। जब तक सत्ता से दूर हैं तब तक आप परिवर्तन की बात करेंगे, सत्ता में आने के बाद सारे परिवर्तन धरे रह जाएंगे। तो आप नहीं चाहते हो कि मतलब सत्ता परिवर्तन? बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ सत्ता तक नहीं चाहता, सामाजिक व्यवस्था तक परिवर्तन चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ बाबू जगदेव प्रसाद की जो बातें हैं वो सत्य होनी चाहिए। सर छोटू राम ने जो कहा वो जमीनी स्तर पर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा वो जमीनी स्तर पर होना चाहिए। काशीराम साहब ने जो कहा
काशीराम साहब को मानने वाले लीडर उस काम को जमीनी स्तर पर करें, तब बातें होंगी, जब परिवर्तन होगा। आप मंदिर की बुराई क्यों करते हैं? मंदिर के सामने दूसरा विकल्प क्यों नहीं खड़ा करते? परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन का मतलब है अगर आप किसी को मंदिर में जाने से रोकना चाहते हैं तो उसको दूसरा विकल्प दीजिए ना। आप क्या विकल्प दे रहे हैं? आप कौन से परिवर्तन की बात कर रहे हैं? मैं देखता हूं कि आप सामाजिक की या राजनीतिक की बुराई के साथ साथ आप धर्म की विशेष की बुराई पर चले जाते हैं। आप बाबा साहब का क्यों अपमान करते हैं? बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में सीधा सीधा समर्थन किया है। आप सभी धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा मुकेश जी, चलते चलते मुझे लगता है कि आजकल पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्हें बाबा साहब और गौतम बुद्ध का नाम लेना बंद कर देना चाहिए जी, क्योंकि इन लोगों ने बाबा साहब और गौतम बुद्ध को टोकरे में रख के बेचने का काम करा है, अपना मसला सिद्ध करा है। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा आपको, अगर ये लोग पे बैक टू सोसाइटी करते, अगर एक इंस्पेक्टर या एक मास्टर, मैं कहता हूँ अपने गांव के व्यक्ति को नहीं, अपने बहन के, अपने भाई के, अपने चाचा के बच्चे को पढ़ाकर अगर सब इंस्पेक्टर ही बना देता तो ये व्यवस्था आज बिखर नहीं जाती। आज एक पीढ़ी सरकारी नौकरी में जाने के बाद दूसरी पीढ़ी सरकारी नौकरी में नहीं जा रही है, उसकी दोषी सरकार नहीं है। सरकार का काम तानाशाही करना होता है और बिना तानाशाही के सरकार नहीं चलती। अगर मैं सत्ता में होता तो मैं मोदी से बड़ा तानाशाह होता। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि प्यार से कोई सत्ता नहीं चलाने देता। लेकिन आप उस तानाशाही के खिलाफ आपकी क्या तैयारी है? आज भी मैं बता दूं आपको, बड़े बड़े मंच तो लग रहे हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं बार कहता हूं, आप एक पार्टिकुलर एक संगठन मात्र मुट्ठी भर लोगों का नुकसान हो रहा है। जनता सर, जनता को जागृत कर रहे हैं। नहीं सर, इसे जागरूकता नहीं कहते। मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट की बात समझिए मेरी। आरएसएस जो मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, उसने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया, उसने लाखों स्कूल खोले, उसने हॉस्पिटल बनाए, उसने इंटर कॉलेज बनाए, उसने विश्वविद्यालय खोले। 85% का नारा देने वाला बामसेब की मैं बात कर रहा हूँ, 42 साल हो गए उसे चलते हुए। मैं पूछता हूँ बामसेब से, कितने स्कूल खोल दिए? सर खोलते दिए ना सर, कांवड़ लेने का वो द्वार खोल दिया आपका, मंदिर जाने का वो खोल दिया आपने। गलत बात, गलत बात। मैं पूछता हूँ, आरएसएस ने इतने स्कूल खोले, लाखों कॉलेज भी खोले, विश्वविद्यालय खोले, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए। मैं कहता हूँ बामसेब ने क्या करा, मैं कहता हूँ पैगाम ने क्या करा, मैं कहता हूँ दूसरे संगठनों ने क्या करा। एक बात कहते हैं कि बहन जी ने बहुत स्कूल बनाए, वो सरकार का काम था, बहन जी का नहीं था। अगर मुख्यमंत्री मैं होता तो शायद उससे ज्यादा काम कर देता। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उससे भी ज्यादा काम कर दूंगा। सरकार का काम और संगठन का काम में डिफरेंट होता है। आरएसएस ने संगठन के दम पर अपनी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं। हम मंचों पे कितनी गाली दे दें, लेकिन पढ़ने के लिए बच्चे को कहाँ भेजेंगे? आरएसएस के स्कूल में। इलाज के, सर एक सेकंड, इलाज के लिए कहाँ भेजेंगे? आरएसएस के हॉस्पिटल में। हमारी व्यवस्थाएं कब खड़ी होंगी? आप सरकार पे बोझ क्यों बने हुए हैं? काशीराम साहब ने कहा, बाबा साहब ने भी कहा। मैं कहता हूँ अगर बाबा साहब होते तो ये सारे आरक्षण तो खत्म हो गया होता। अगर बाबा साहब होते तो आरक्षण खत्म हो गया होता। आरक्षण पूरा मिला ही नहीं। सर आरक्षण पूरा दिया ही नहीं है। जान चलने लगा 12% में से 2% आरक्षण नहीं मिला। अरे समस्या है यही।